हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाठक एकेडमी। पाठक एकेडमी में आप सबों का स्वागत है। तो पिछले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था फॉर्मेटिंग टेक्स्ट एंड पैराग्राफ और उससे रिलेटेड एक असाइनमेंट भी हम लोगों ने किया था। तो आज हम पढ़ते हैं फॉर्मेटिंग पैराग्राफ विथ स्पेशल टूल्स। क्या होता है इसमें, कैसे वर्क होगा, इसमें हम लोग मेनली पढ़ेंगे बुलेट किस प्रकार से अप्लाई होगा, बुलेट और नंबरिंग को कस्टमाइज कैसे करते हैं, पैराग्राफ बॉर्डर क्या होता है, पैराग्राफ बॉर्डर अप्लाई कैसे करते हैं, शेडिंग क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप पाठक एकेडमी चैनल पे नए हैं तो पाठक एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक इसमें है अप्लाइंग बुलेट्स एंड नंबरिंग। बुलेट क्या होता है और कैसे अप्लाई करते हैं, सबसे पहले ये समझेंगे। तो देखिए, होम टैब में पैराग्राफ के अंदर में हमें यहाँ मिलता है बुलेट और जस्ट उसके बगल में हमें मिलता है नंबर। ओके, नंबरिंग। अब देखिए बुलेट क्या होता है, बुलेट मीन्स गोली, है ना। ये डॉटेड हो गया, बहुत तरह के और भी बुलेट्स होते हैं, इन सब के बारे में हम जानते हैं। देखिए बुलेट में हम लोगों को अप्लाई करने के लिए हम लोग चलेंगे होम टैब पैराग्राफ में और यहाँ से लेंगे बुलेट में, कोई भी एक बुलेट चूज कर लेंगे। मान लीजिए ये लिए। इससे रिलेटेड अगर कुछ भी हमें लिखना है, जो भी पॉइंट वाइज लिखना है, हमें लिख सकते हैं। सपोज मेरा ये कोई पॉइंट है, हमने ये लिख दिया, देन इंटर करेंगे, फिर से ऑटोमेटिक ये बुलेट आएगा, फिर इंटर करेंगे फिर आएगा। यदि हम चाहते हैं कि इसके अंदर में कुछ पार्ट हो, मान लीजिए क्वेश्चन है, उसके अंदर में कुछ पार्ट हो, मीन सब बुलेट हो, तो सब बुलेट के लिए हम लोग टैब बटन का प्रेस करते हैं। कीबोर्ड में आपके पास टैब बटन होगा। ओके, आप टैब प्रेस करेंगे तो आप क्या करेंगे, अंदर की ओर चले जाएंगे, मतलब सब बुलेट का यूज होगा। ये देखिए टैब प्रेस किए, सब बुलेट आया। लिख लिए हम लोग। फिर कुछ मैं ये रैंडमली लिख रहा हूं, आप अपने अकॉर्डिंग लिखिएगा, ठीक है। ये हम लोग सब बुलेट का यूज, वापस से फिर अंदर चलना है तो फिर से टैब लेना होगा, फिर से सब बुलेट, उसके अंदर का पॉइंट आ गया, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग बुलेट और सब बुलेट का यूज करते हैं। अब मान लीजिए इसके बराबर में लिखना है, बैक जाना है वापस, तो बैक जाने के लिए आपको करना होगा शिफ्ट के साथ टैब बटन का प्रेस करना होगा। ओके, बैक जाने के लिए शिफ्ट के साथ टैब बटन प्रेस करेंगे, हम बैक वापस आ गए। और बैक चलना है तो शिफ्ट के साथ टैब प्रेस करेंगे और बैक चलेगा। ये होता है हम लोगों का बुलेट। ओके, यदि आप बुलेट में कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं तो आप दूसरा बुलेट भी आप चूज कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। आप जो भी चेंज करेंगे आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ये हो गया। अब आप इसको मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं, आप सेलेक्ट करेंगे, आप इस तरह से भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए हमको ये बुलेट चाहिए, हम ये ले सकते हैं। इसमें भी हमें चेंजेस, या इसमें हमें चेंजेस कुछ चाहिए तो हम उसमें भी चेंजेस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप बुलेट का यूज करेंगे। कहाँ से, होम टैब पैराग्राफ, यहां से चूज करेंगे बुलेट, जो भी आपको चाहिए होगा। ध्यान रहे, टैब बटन से हम सब बुलेट का यूज करते हैं और वापस शिफ्ट के साथ टैब से हम बैक जाते हैं, ठीक है। शिफ्ट के साथ से वापस हम बुलेट में आते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर हमें नंबरिंग का यूज करना हो तो कैसे करेंगे, तो आपको चलना होगा होम टैब, पैराग्राफ के जस्ट बुलेट के जस्ट बगल में आपको मिलेगा नंबरिंग। जैसा फॉर्मेट आपको चाहिए आप ले लीजिए, कोई भी एक लीजिए। मान लीजिए हम ये लिए 1 2 3। अब हम दे दिए क्वेश्चन, कुछ भी लिख दिए। ओके, इंटर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। फिर से कुछ लिख दिए, फिर एंटर किए, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। फिर अब मान लीजिए 3 का ABCD ऐसा कुछ है, क्वेश्चन है इस टाइप का, तो हम क्या करेंगे, टैब बटन से हम लेंगे सब बुलेट। तो टैब हो गया ABCD। अब डी का भी मान लीजिए 2 पार्ट है तो फिर से टैब लेंगे, 1 2 हो गया। अब वापस से ई लिखना है तो शिफ्ट के साथ टैब लेंगे, ई हो गया, एफ हो गया। अब हमें वापस 4 क्वेश्चन लिखना है तो फिर से बैक जाने के लिए क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ टैब लेंगे, शिफ्ट के साथ टैब। ये होता है हम लोगों का बुलेट्स और नंबरिंग। ओके, अब चलिए, अब हमें अगर कस्टमाइज बुलेट को कस्टमाइज करना हो तो कैसे करेंगे। तो बुलेट कस्टमाइज करने के लिए, बुलेट को कस्टमाइज करने के लिए आपको चलना होगा होम टैब पैराग्राफ, यहाँ बुलेट का लॉन्चर बटन, डाउन एरो पे जाइएगा और आपको मिलेगा डिफाइन न्यू बुलेट। ओके, डिफाइन न्यू बुलेट। अब देखिए इसमें मिलता है सिंबल, पिक्चर, फॉन्ट। यदि आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो आपके पीसी में जो भी पिक्चर होगा आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंबल पे जाएंगे तो आपको जो सिंबल लेना होगा, ठीक है। मान लीजिए हम कुछ भी ले लेते हैं, देख लेते हैं कोई अच्छा सिंबल हमें मिल जाए। ओके, चलिए कोई भी एक सिंबल ले लिए, ये हम ये वाली सिंबल ले लिए।
ओके, सेलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं, अगेन ओके करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 0.1, 0.2, 0.3 इस तरह से हम कस्टमाइज कर सकते हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे इस टाइप का एरो हेड टाइप का एक हमने बुलेट का यूज किया। ये होता है कस्टमाइज। आप यहाँ से कहाँ जाएंगे, बुलेट के लॉन्चर बटन में डिफाइन न्यू बुलेट्स, आप चलेंगे सिंबल, आपको जो भी लेना होगा आप यहाँ से ले सकते हैं। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ देखा बुलेट को किस तरह से कस्टमाइज करते हैं। अब आते हैं आगे की ओर, नंबर को कस्टमाइज किस प्रकार से करेंगे। तो होम टैब में पैराग्राफ में आपको चलना है नंबर में, और आपको यहाँ लेना है डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट। अगर आपकी जो जरूरत का यहाँ नहीं मिले तो डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट। अब यहाँ से हम लोगों को नंबर स्टाइल कौन सा चाहिए, मान लीजिए हम यहाँ से ले लेते हैं ये ONE1 2 इस टाइप का हम ले लेते हैं। ओके, हम चाहते हैं कि 1 से पहले मेरा नाम आए, तो आप वहां पे कर्सर ले जाएंगे और अपना नाम लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए स्पेस लेंगे और यहाँ पे ओके, देखिए क्या होगा, मेरा नाम तो कॉमन रहा लेकिन 1 2 3 4 5 ये चेंजेस हो गया। तो ये हम लोग कहां से करते हैं, यहाँ पे होम टैब में पैराग्राफ से नंबर में जाएंगे और यहाँ पे डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट, देन आप जैसा कस्टमाइज करना चाहते हैं आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं हम, और आगे है हमारे पास टॉपिक पैराग्राफ बॉर्डर क्या होता है और शेडिंग क्या होता है। हम इसके बारे में अब डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्या करना है, आप सबसे पहले किसी भी पैराग्राफ में बॉर्डर या शेडिंग करने से पहले आपको चलना होगा, पहले तो एक पैराग्राफ लिखना होगा। तो हम लिख देते हैं पैराग्राफ इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज। ये रैंड कमांड मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था जब फॉर्मेटिंग टेक्स्ट एंड पैराग्राफ बता रहा था उस वक्त, कि किस प्रकार से हम लिखते हैं। ठीक है, अब चलिए, अब इसमें हम लोगों को लगाना है बॉर्डर, एक पैराग्राफ पे लगाना है बॉर्डर और शेडिंग लगाना है। तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, हम चलेंगे होम टैब से पैराग्राफ ग्रुप के अंदर में ही हमें मिलेगा यहाँ पे बॉर्डर का एक ऑप्शन, इसके नीचे में मिलेगा बॉर्डर एंड शेडिंग। ओके, बॉर्डर एंड शेडिंग। अब देखिए आते हैं हम यहाँ पे, अब यहाँ बॉर्डर एंड शेडिंग में हम आते हैं, तो आपको किस टाइप का चाहिए। देखिए ध्यान रखिएगा, आपके पास 3 ऑप्शन है, बॉर्डर, पेज बॉर्डर और शेडिंग। यदि आप पेज बॉर्डर चूज करेंगे तो आपके पेज के बाहरी किनारे में बॉर्डर आ जाएगा। चलिए हम दिखा देते हैं आपको, मान लीजिए हम ये बॉर्डर लिए और ओके कर दिए, तो देखिए पेज के बाहरी किनारे में बॉर्डर आया, लेकिन हमें क्या चाहिए, पैराग्राफ में बॉर्डर। तो हम यहां से लेंगे बॉर्डर एंड शेडिंग और फर्स्ट ऑप्शन बॉर्डर पे सिलेक्टेड रहेंगे। आपको जैसा भी बॉर्डर का स्टाइल चाहिए, 3D बॉर्डर, शैडो, कस्टम आप ले सकते हैं। बॉक्स मान लीजिए हम ले रहे हैं, हम चाहते हैं इस टाइप का बॉक्स हो, उसका कलर कुछ आप ले लीजिए, जिस टाइप का आपको कलर पसंद हो आप लीजिए, देन ओके कीजिए। ठीक है, देखिए ये हो गया हमारा पैराग्राफ बॉर्डर। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, शेडिंग क्या होता है। तो सेम यहीं पे चलेंगे बॉर्डर एंड शेडिंग में, यहां से चूज करेंगे शेडिंग को। ठीक है, फील में आप कैसा कलर फील करना चाहते हैं आप वो चूज कर लीजिए। यदि आप स्टाइल में कुछ लेना चाहते हैं तो आप उसको भी ले सकते हैं कि सॉलिड एकदम हो या 5%, 10%, 20%, आप ये अप्रोक्स जो भी आपको लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। देखिए ये हो गया हमारा, क्योंकि हम लोगों ने स्टाइलिंग किया इस पे। यदि हम नॉर्मल लेंगे तो हम यहाँ से लेंगे बॉर्डर एंड शेडिंग, फिर से शेडिंग, फील में आप जो भी कलर से फील करना चाहते हैं आप लेके ओके कर देंगे। ये आपका हो गया नॉर्मल। ठीक है, अब देखिए अंतर आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। ठीक है, हम थोड़ा सा गैप कर दे रहे इसको और वापस से एक और अंतर आपको दिखाते हैं, डिफरेंस क्या होता है आपका शेडिंग और हाइलाइटर में। आप खुद पता आपको चले जाएगा, आप कमेंट में हमें बताइएगा कि क्या दोनों में डिफरेंस आपको नजर आया। ठीक है, ये हम लोगों ने लिया शेडिंग को। ठीक है, अब हम लेते हैं टेक्स्ट हाइलाइटर। आपको याद होगा कि मैंने टेक्स्ट हाइलाइटर के बारे में भी आपको बताया था जब हम लोग फॉर्मेटिंग टेक्स्ट एंड पैराग्राफ पढ़ रहे थे। तो प्रीवियस सेकेंड वीडियो में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग टेक्स्ट हाइलाइटर के बारे में जिक्र किए थे। यदि हम ये सेम कलर में लेते हैं तो देखिए आप दोनों में अंतर आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि शेडिंग और टेक्स्ट हाइलाइटर में क्या डिफरेंस होता है। यदि आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बट आप अगर गौर से देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। और जिन्हें समझ में आया होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, बस एक डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है आप यदि आपको पता चला हो तो आप जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, और आगे है हमारे पास
फाइंडिंग रिप्लेसिंग क्या होता है, फाइंड क्या होता है, सबसे पहला चलिए हम इसको नॉर्मल कर देते हैं। ओके, फिर से पैराग्राफ हम एक लिखते हैं। फाइंड क्या होता है, किसी भी चीज को सर्च करना, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कि हम यहां पर सर्च करना चाहते हैं यू कितने जगह पे है, ऑब्वियस सी बात है बहुत सारी जगह पे होगा, लेकिन हमें तो यहाँ एक दिख रहा है, फिर आगे और भी कहीं कहीं होगा, तो हम यू को कैसे फाइंड करें, तो हमें चलना होगा होम टैब में और एडिटिंग के अंदर में आपको मिलेगा फाइंड का ऑप्शन। ओके, एडिटिंग के अंदर में आपको मिलेगा फाइंड का ऑप्शन। आपसे पूछा जाता है फाइंड व्हाट, क्या फाइंड करना चाहते हैं आप, तो मान लीजिए हम फाइंड करना चाहते हैं यू, वाई ओ यू। ओके, देखिए फाइंड नेक्स्ट, एक यहाँ योर में भी यू निकल गया, ठीक है। यदि आप चाहते हैं कि सभी को हाईलाइट कर दे तो हाईलाइट ऑल कर दीजिएगा, तो जितने भी जगह पे यू होगा आपका वो ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगा। बट ध्यान रहे आपका योर का भी यू हाईलाइट हो गया, लेआउट में भी आपका यू हाईलाइट हो गया, वाई ओ यू को हाईलाइट कर दिया, ठीक है। तो कभी भी, अब हम इसके आगे बात करने वाले हैं रिप्लेस का, तो कभी भी रिप्लेस में क्या ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए इसके बारे में हम जिक्र करेंगे। तो उससे पहले हम चलते हैं थोड़ा शॉर्टकट की बता देते हैं कि फाइंड का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस एफ। ओके, सेम रिप्लेस का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस एच, और गो टू क्या होता है उसके बारे में हम जिक्र करेंगे, फिर आपको बताते हैं। गो टू का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस जी। ओके, चलिए अब हम लोगों ने देख लिया फाइंड किस प्रकार से फाइंड होता है। अब हम चलते रिप्लेस की ओर, तो सेम होम टैब से आप रिप्लेस ले सकते हैं या आप कंट्रोल एच भी प्रेस कर सकते हैं बाई कीबोर्ड से। ओके, अब देखिए हम चाहते हैं यू के जगह पे मी हो जाए। ओके, बट ध्यान रहे कि आपको रिप्लेस ऑल कभी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, अब इसके पीछे का कोई रीजन पूछे तो आप जरूर सिंपल सा एक वर्ड में आप जवाब देंगे कि यदि हम यहां पे रिप्लेस ऑल करेंगे तो हो सकता है जो और भी, जैसे यूर लिखा हुआ है तो उसका भी यू हट जाएगा यहाँ पे, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे क्या हो जाएगा, यू की जगह मी हो जाएगा, मी आर हो जाएगा, तो वो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगा, फिर रेड अंडरलाइन आएगा आपके पास। तो हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअल करेंगे। तो इंडिविजुअल कैसे करते हैं, तो करना होगा फाइंड नेक्स्ट। देखिए अब आपसे पूछा, आप यहाँ चेंज करेंगे हाईलाइट है तो हम कर देंगे रिप्लेस, आप यहां करेंगे तो नहीं, अगर हम यहां करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए स्पेलिंग गलत हो जाएगा, MER पॉइंट कोई नहीं हुआ ना। तो इस प्रकार से हम एक एक इंडिविजुअल हम जाएंगे और इंडिविजुअल करेंगे। बट यदि मान लीजिए किसी का नाम हो बीच में, किसी का नाम हो बीच में, जैसे मान लीजिए हम यहां लिख दिए, ठीक है, फिर यहां पे भी हम लिख दिए, ठीक। अब हम देखिए क्या करते हैं, हमारा तो नाम दो जगह है, अब तो ऑब्वियस सी बात है किसी का नाम के आगे पीछे ऐसा कोई तो वर्ड होता नहीं है। अगर हम कर देते हैं कुमार एक साथ कर देते हैं तो देखिए क्या होगा। अब चलते हैं हम लोग रिप्लेस की ओर। हम चाहते हैं कि विभाकर के जगह पे यहाँ पे VIBHU हो जाए, विभू हो जाए। ओके, शॉर्ट में तो हम लोग इसमें रिप्लेस ऑल कर सकते हैं क्योंकि नेम है, किसी के बीच में नहीं आ रहा होगा, बट इंडिविजुअल भी आप कर सकते हैं। तो चलिए हम रिप्लेस ऑल कर देते हैं। देखिए ऑल डन, वी मेड 2 रिप्लेसमेंट, आपके पास एक पॉपअप आ गया, देखिए आप यहाँ भी चेंजेस, यहाँ भी चेंजेस हो गया ना, ये होता है रिप्लेस। अब आते हैं गो टू क्या होता है। मान लीजिए आपके पास बहुत सारा पेज है, बहुत सारा, अभी हमारे पास 1 of 1, आप यहाँ नीचे देखेंगे काउंटर में 1 of 1 है। यदि हम बहुत सारा पेज लेने के लिए हम लोग प्रेस करते हैं शॉर्टकट कंट्रोल इंटर, हम प्रेस किए हुए हैं और आपके पास पेज आ रहा है। तो देखिए अब तक हम लोगों ने ले लिया 132 पेज, ठीक है। अब सपोज कीजिए 132 पेज पे हैं हम, मान लीजिए 132 पेज पे हैं हम और हम अपना कुछ काम यहां कर रहे हैं। अब हमें रैंडमली पेज नंबर 1 पे जाना है तो बहुत समय लगेगा ना, स्क्रॉल अप करते करते बहुत वक्त लगेगा जाने में। तो हम इजी वे में क्या करेंगे, होम टैब से यहां से फाइंड के अंदर में मिलेगा गो टू, या इसके लिए शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल जी। हम यहाँ सेक्शन ब्रेक वगैरह जब पढ़ेंगे तो हम आपको इसमें भी सिखाएंगे कैसे वहां सेक्शन में जाते हैं। तो हमें जाना है किस नंबर, तो आपसे पूछा जा रहा है इंटर पेज नंबर, तो पेज नंबर 1 पे चलना है। ओके, देन यहां से कर दीजिए गो टू। देखिए अब आप देखिए 1 of 32, 132 पेज नंबर 1 पे आप आ गए। ये होता है फाइंडिंग, रिप्लेसिंग एंड गो टू।
ओके, आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेटिंग एंड यूजिंग टैब। टैब की सेटिंग किस प्रकार से होती है, ये जो टैब है ना, इसमें हम लोग सेटिंग कैसे करते हैं, किस प्रकार से हम लोग उस टैब से रिलेटेड एक वर्क कर सकते हैं, या और भी बुलेट और नंबरिंग से भी रिलेटेड आपको एक टास्क मैं दूंगा। और आशा है कि आप उस टास्क को, जैसे प्रीवियस टास्क को आपने कंप्लीट किया था, इस टास्क को भी आप जरूर कंप्लीट करेंगे और मुझे व्हाट्सएप करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के बीच में जरूर शेयर करें, साथ ही पाठक एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।